एस.सी. वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 9। इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर दी हुई है। तो एक और कहा है कि टेक C1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड एंड C2 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। इन फिगर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स इंडिकेटेड। और दो में से पहली फिगर देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दो फिगर दी थी। तो पहली फिगर इस तरह से, यहाँ पे C1 और C1 कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड और C2 यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड। यहाँ पे लाइन मतलब ये वायर कनेक्टेड है और दो टर्मिनल्स, और इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। मतलब ये दो जो कैपेसिटर है, यहाँ पे एक टर्मिनल ये आ गया, यहाँ से दो वायर्स, यहाँ पे C1, यहाँ पे भी C1, ये C1 और ये C2, यहाँ पे फिर ये दो टर्मिनल, फिर ये यहाँ पे एक साथ हो गए, और फिर यही से यही यहाँ पे यही वायर C1 और यहाँ पे भी है, मतलब यही वायर फिर से इसे इस तरह से सिंप्लीफाई ये फिगर बना सकते हैं। इस तरह से ये है C1 और ये C2। तो इस फिगर को देखते ही समझ में आता है कि ये दो कैपेसिटर पैरेलल है और ये दो कैपेसिटर पैरेलल, और ये पैरेलल और ये पैरेलल यहाँ पे फिर सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस तरह से C इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इस C1 और C2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो ये दोनों C1 एंड C2 वैसे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट, C1 और 2 का इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू C1 की 4 और इसकी 6। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 10 माइक्रोफैरड। तो ये फिगर जो होगी अब कैसे बनेगी कि ये इक्विवेलेंट C12 का और ये दूसरा C12 का इक्विवेलेंट। तो अब ये आ गई सीरीज में। अब इसकी वैल्यू, इसके इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोफैरड, और इसकी वैल्यू ये आ गई 10 माइक्रोफैरड। ये दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने, ये इतना आ गया। मतलब ये दोनों के लिए एक ही कैपेसिटर लिखा जिसकी वैल्यू होगी, उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 10 माइक्रोफैरड। और वो दोनों अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स ये दोनों के और ये दोनों के ये सीरीज में है। तो फॉर सीरीज में मतलब अभी C12 एंड C इसके लिए कैपेसिटर 1 एंड 2 ये सीरीज में है, आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए होता है 1 C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C12। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमने फाइंड की 10, मतलब ये आ गया 2 अपॉन 10, मतलब 1 अपॉन 5, मतलब C इक्विवेलेंट आ गया 5 माइक्रोफैरड। तो वही फाइंड करना था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 5 माइक्रोफैरड इस फिगर के लिए। और भी एक फिगर दी हुई है, और बी पार्ट में हमें ये फिगर दी हुई है। अब इस फिगर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो अगर ये पार्ट उसका देखेंगे तो ये पार्ट बिल्कुल भी इसी तरह से है, यही है। और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करना है ये हमने देखा है, और ये फाइंड भी किया है। ये आया है 5 माइक्रोफैरड। मतलब ये दो कैपेसिटर पैरेलल में कैसे हो गए, यहाँ पे दिखाया है। ये दो कैपेसिटर पैरेलल में कैसे हो गए, और फिर ये और ये फिगर ये सीरीज में कैसे होगी, और इनका इसका इक्विवेलेंट ए, इसका इक्विवेलेंट ए, और फिर दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइंड कर दिया हमने। मतलब लास्ट में यहाँ पे जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 5 माइक्रोफैरड, ये इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट। और यही फिगर यहाँ पे दी हुई है। मतलब फ्रॉम पार्ट 1 हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम पार्ट ए ये जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे, और ये फिगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे। तो ये बन गए दो पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरह से फाइंड करके ये आ रहा है 5 माइक्रोफैरड, और सेम वही फिगर यहाँ पे है, इसका आएगा 5 माइक्रोफैरड। अब ये दो कैपेसिटर, ये दो इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसका इक्विवेलेंट ए और इसका इक्विवेलेंट ये दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, मतलब ये आएगा 10 माइक्रोफैरड।
मतलब इसका इक्विवेलेंट आएगा 10 माइक्रो फैरड।